नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना राष्ट्रीय टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं टैक्सी पर टकराव की। जी हां, गोवा में अक्सर टैक्सी को लेकर टकराव देखने को मिलता है, लेकिन अब सरकार ने टैक्सी सुविधाओं को सक्षम बनाने के लिए नई पॉलिसी लाने का फैसला किया है। एग्रीगेटर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन टैक्सी यूनियन के लोगों को सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। दरअसल उनका डर है कि इससे उनका धंधा चौपट हो जाएगा और वाहनों का कब्जा हो जाएगा। आज इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान सुदेश सलगावकर जी मौजूद हैं। सबसे पहला उनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप आईटी इंजीनियर हैं, पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही उन्होंने एक ऐप तैयार किया है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या वाकई में जो टैक्सी यूनियन के लोगों की चिंता है वो चिंता भी इस ऐप के आने से दूर हो सकती है। बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे, किस बात का डर टैक्सी यूनियन के लोगों को है? अगर ऐप का ऑप्शन मिलता है तो क्या वाकई में चिंता की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है गोवा सरकार की तरफ से कि ये ऐप एग्रीगेटर ऐप ये गोवा में होना चाहिए, ये एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी है। जैसे हम लोग अभी खाना ऑर्डर करते हैं, मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, टेक्नोलॉजी हर जगह पे है, वैसे ही गोवा बीइंग अ टूरिज़्म हब, बेसिक कम्युनिटी जो बेसिक टैक्सी का जो माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, वो गोवा में आनी ही चाहिए। ओके, इसके लिए अभी विरोध चल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ खामियां हैं या टैक्सी यूनियन की तरफ से कुछ खामियां हैं या बेसिक जो टैक्सी वाला है जो अपना ये जो व्यवसाय है वो करके अपना घर चलाता है, अपना मतलब रोजी रोटी कमाता है। सरकार तो कह रही है कि हम सुझाव ले रहे हैं, सभी से, टैक्सी यूनियन से भी सुझाव मांगे गए हैं, आम पब्लिक से भी रिएक्शंस लिए जा रहे हैं और उसके बाद पॉलिसी लाई जाएगी। मैंने ये टॉपिक पे अराउंड 4 साल मेहनत की है और मैं हर एक इंटरव्यू, हर एक चीज़, हर एक नोटिफिकेशन, जो अभी गाइडलाइंस भी फॉर्म हुई है, दोनों पढ़ा है मैंने। जो एग्रीगेटर गाइडलाइंस भी पढ़ी है मैंने और जो सुविधाएं जो हमारे गोवन टैक्सी ब्रदर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई है मैंने वो भी पढ़ा है। उसमें एक अच्छी बात है कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, कोई भी स्टेट इतना अच्छा सुविधा नहीं देता है टैक्सी वालों को। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिससे गोवा सरकार हेल्प कर रही है ये बिज़नेस प्रमोट करने के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। ये लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये बिज़नेस में आओ। वो टैक्सी, ई टैक्सी नहीं तो टैक्सी खरीदने के लिए ये लोग सब्सिडीज़ देते हैं और बहुत सारा इनका स्कीम्स भी है, वो सब वहाँ पे लिखा गया है। जो ऐप आपने तैयार किया है इसको लेकर आपने पिछले काफ़ी वक्त से मेहनत भी की है, उस पर तो हम जानकारी लेंगे और अपने दर्शकों तक वो तमाम बातें आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो डर टैक्सी यूनियन की तरफ से दिखाया जा रहा है वो डर वाजिब है या फिर डराने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। क्योंकि एक आरोप लगता है टैक्सी यूनियन पर कि गोवा में जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं वो एक माफिया के तौर पर हो गए हैं। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनसे एक तरह से कहा जाए कि पैसों की वसूली की जाती है। अगर किसी एक ही स्थान पर जाना है, मुझे जाना है तो मैं कुछ और पे कर रहा हूँ, कोई दूसरा है तो उससे कुछ ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो इसको आपको नहीं लगता कि अगर टूरिज़्म सेक्टर को और प्रमोट करना है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी? नहीं, जैसे आपने अभी बोला, एक टर्म बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। एक्चुअली वो पॉपुलर नहीं है, वो बहुत बुरी चीज़ है एक्चुअली। टैक्सी माफिया। ओके, जो जैसे बोला जाता है ना कि जे सूखे के साथ, मतलब गीले के साथ सूखा भी जल जाता है, ऐसा कुछ हुआ है। टैक्सी यूनियन ख़राब नहीं है, पूरे अगर होल ऑफ गोवा में मेरे टैक्सी भाई है, ऐसे मैं संबोधित करता हूँ। अगर एज अ होल ऑफ गोवा देखा जाए, ये बहुत फ्रूटफुल इनिशिएटिव है। उसको खाली लेमैन लैंग्वेज में अगर पुटअप किया जाए तो टैक्सी माफिया क्यों कहा जाएगा? 100 में से एक अगर कुछ समझ नहीं रहा है, उसको समझना ही नहीं है, उसको चाहिए नहीं, मुझे टैक्सी नहीं चाहिए, ऐप नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली रॉन्ग है। तो ये डर है कि डराया जा रहा है कुछ लोगों की वजह से? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हाँ, नहीं, अभी इसको इशू को
रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की तरह देखा जाता है। कोई अगर समझो मैं अपोजिशन हूँ तो मैं टैक्सी वालों के फेवर में जाएगा, उनको एनकरेज करेगा। सम और दी अदर मुझे तो फील हो रहा है कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल होता तो आज तक कोई बोलेगा कि भाई मुझे हार्ट सर्जरी करनी है, मुझे वो लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं तो मुझे वो पंप मार के थर्मामीटर से पहले हम लोग वो चेक करते थे अपना ब्लड प्रेशर, अभी डिजिटल आ गया है तो मुझे नहीं, मुझे पंप मार के ही चेक करना है, ऐसा वो भी बोलते थे। ये लोग नहीं बोलते, स्पेसिफिकली ओनली बिकॉज ऑफ टैक्सी एंड टैक्सी एग्रीगेटर जो गोवा में यहाँ पे गेट्स खुल रहे हैं, इसके वजह से ही है। दूसरी बात मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि एक डर है कि बाहर वाले आके गोवा में गोवा का जो धंधा जो बिजनेस है यहाँ टैक्सी वालों का, जो ओनली अभी बचा हुआ है गोवंस के पास, वो टिका रहे गोवंस के पास। इसके लिए थोड़े मतलब नहीं तो आपको ये लगता है कि सरकार का इस पर तो फोकस होगा कि गोवंस को इसका नुकसान ना हो और किसी की कमाई पर असर ना पड़े, बस लोगों को ऑप्शन मिले। सबसे टॉप में अगर मैं पूछा आपको, सबसे टॉप में जो कंसर्न है जो आपको फील हुआ है, वो कंसर्न क्या हो सकता है कि नंबर 1 कि बाहर वाले आके हमारा धंधा खा जाएंगे। तो इसके ये अभी एक नंबर ऑफ पॉइंट है, उसके ऊपर थोरो गवर्नमेंट ने थोरो बोलना है कि भाई देखो हमारा आपको रिटर्न में ये आश्वासन है जो भी है कि गोवा मैंने एग्रीगेटर का जो उनका डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसमें मेंशन किया था कि जो टैक्सी रहेगी वो गोवन रजिस्टर्ड ही रहेगी। मतलब गोवा का ओनर हुएवर कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ रेजिडेंस इन गोवा और गोवा का वोटर वगैरह सब आधार कार्ड गोवा का है, तो उनको ही मिलेगा। ओके, वेरी लाइक जो मैंने जब वापस दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें ये है कि गोवा के टैक्सी ड्राइवर्स है, आप टैक्सी ड्राइवर्स भले किधर से भी लो, गोवा है नॉन गोवंस हो वो ले सकते हैं, बट ओनर जो टैक्सी ओनर है वो खाली गोवा का रहना चाहिए। इसमें एक कंफर्म बात होती है कि जो भी एग्रीगेटर बाहर से भी आएगा उसको गोवन से ही काम कराना पड़ेगा। तो दिक्कत कहाँ है? वो दिक्कत मतलब दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर व्हाट आई एम जो बता रहा हूँ मैं। दूसरा फैक्टर ये है कि एग्रीगेटर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं देता है। समझो मैंने एक वैल्यू का ट्रिप मारा, तो वो वैल्यू में मेरे कट के मेरे को कितना आएगा, एग्रीगेटर को कितना जाएगा, गवर्नमेंट कितना लेगी, कौन कमीशन क्या है, ऐसा है, ये प्रॉपर एक उसके ऊपर लाइन नहीं खींचा है। ये डिस्कशन में लोग लाते नहीं। इसी की लाइन खींचने की तो तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को बिल्कुल ये बात ठीक है कि कई बार आरोप लगते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं उनसे ज़्यादा चार्ज वसूला जाता है। इनफैक्ट गोवंस भी होते हैं, उनको भी वो चार्ज पे करना पड़ता है। हालांकि ये तर्क दिया जाता है कि भाई ऑलमोस्ट गोवन के पास खुद के व्हीकल है तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन एक परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने व्हीकल हैं, ये तो मैटर करता है। कब अचानक रात में अगर आपको कहीं पर जाना हो तो उसके लिए आपको सुविधा तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कि अगर आपके पास वाहन है, अगर ख़राब हो जाता है फिर क्या करेंगे आप? देखो मैंने ये जब ऐप बनाने के लिए शुरू किया था कोविड के टाइम से, जब सून आफ्टर द कोविड, तब मैंने सबसे पहले फेल्योर को स्टडी किया। क्या फेल्योर है, गोवा का टेरेन को स्टडी किया। आई कीप ऑन ट्रेवलिंग, आई गो टू बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। यहाँ पे जो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेंसिटी है वो डेंसिटी गोवा में नहीं है, विच इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द फैक्टर विच कैन वी हैव टू कंसिडर व्हेन इट कम्स टू द ऐप। दूसरा फैक्टर है कि गोवा में हर दूसरे आदमी के पास आइदर 2 व्हीलर है नहीं तो 4 व्हीलर है। सो ये क्यों हुआ कि गोवा में आउटस्कर्ट्स जो हमारा एरिया है, जो विलेज एरिया बोलते हैं, वहाँ पे सब जगह पे अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। साउथ गोवा में अगर जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत हो कि कभी भी आपको ज़रूरत के समय आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पर पहुँच सकें। खैर इस पर तो हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक टैक्सी यूनियन के लोगों को भी सुना, लोगों ने सरकार की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए, पब्लिक के रिएक्शंस भी आए, टैक्सी ओनर्स के भी रिएक्शंस आए हैं। और शायद राष्ट्र टीवी ये पहला चैनल है गोवा के अंदर जो एग्रीगेटर को एग्रीगेटर को लेकर सामने आ रहा है, ताकि ये पता चल पाए कि एक एग्रीगेटर कौन हो सकता है और उसके लिए जो पात्रता बोलते हैं, पात्रता क्या है, कैसे एग्रीगेटर काम करता है, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताएं। अभी देखो, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन गोवा, आई हैव सिंगल हाउस नंबर, ओके, दैट्स शोज दैट कि मैं गोवा में एक ही जगह पे रहता हूँ।
अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो गोवा में ही होस्ट है, मतलब उसका सर्वर गोवा में ही है, जो ओनर है जो गोवा में ही रहता है जी। अभी ये बनाया है मैंने गोवंस के लिए ही, मतलब इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आर गोवन ब्रदर्स हु आर इनटू टैक्सी बिजनेस। अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, तो मैंने अगर ये मैं बाहर वाला नहीं हूँ, मैंने बनाया गोवा में, मैं रहता गोवा में हूँ और मैं गोवा का ही हूँ। और ये पहला जो आपका चेकलिस्ट था, जो पहला आपका जो सबसे प्रॉब्लम था कि बाहर वाला के खा जाएंगे, वो ख़त्म हो गया इस स्टेटमेंट से कि भाई ये ऐप गोवा के लोगों ने ही बनाया है, गोवा के जो इंजीनियर है उसने ही बनाया है और वो गोवा के लिए बने। रही दूसरी बात, एग्रीगेटर को कैसा देखा जाता है कि भाई ये लोग कमीशन लेते हैं, कमीशन खाते हैं। एक मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप किसी होटल में जाओगे खाना खाने के लिए, चलो गोवा का एक थाली, नॉर्मल थाली 100 रुपये में फॉर एग्जांपल आपको खाने के लिए मिलती है। आप होटल में जाओगे, पेट भर गोवा के थाली खाओगे, ठीक है, घर पे आ जाओगे। दूसरे दिन आपका हॉलीडे है, आप वही थाली खानी है आपको, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, तो आपको वो कितने में पड़नी चाहिए? एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ तो लगेंगे, डिलीवरी चार्जेस जो भी है XYZ डिलीवरी चार्जेस पकड़ के, GST गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह पकड़ के 150 में आपको पड़ जाएगा फॉर एग्जांपल। तो एज अ एंड कस्टमर मैंने वो थाली होटल में जाके खाई 100 रुपीज़ में, और वही थाली जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करेगा मुझे 150 रुपये में पड़ेगी। होटल वालों को वो थाली कितने में पड़ी? वो तो 100 रुपये में पड़ी। सो मेरे लिए मेरा होटल वाला मेरा टैक्सी ड्राइवर है। तो इसी डर की तो बात मैं कर रहा था कि क्या वाकई में डराया जा रहा है कि जितनी नहीं, चिंता ये जाहिर अगर की जा रही है- कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स की है फॉर एग्जांपल 36 रुपीज़ पर किलोमीटर, इंजन कैपेसिटी के वाइज उन्होंने रेट फिक्स की है। अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आपको सारा इंजन वाइज कितना कैपेसिटी, सिडेन यानी छोटा गाड़ी, मतलब जो भी जैसा भी आपको चाहिए उसके इस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग ने रेट डिसाइड किया है। एवरेज पकड़ के चलो 36 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, अगर 36 रुपीज़ पर किलोमीटर अगर एवरेज रेट है, उसमें से आप अगर बिना ऐप के, चलो ऐसा मानते हैं अभी बिना ऐप के आप 36 रुपीज़ पर किलोमीटर ट्रिप मार रहे, ठीक है, और आपने मेरा ऐप यूज़ किया तो आपको 36 रुपीज़ मिलेगा। एग्रीगेट वॉट उसका लॉजिक क्या है कि उसमें एग्रीगेटर से टैक्सी यूनियन को डर क्यों लगता है? एग्रीगेटर को किसी, जब आप बता रहे हैं कि उनका कोई नुकसान नहीं है। मुझे बताओ एग्रीगेटर से किसने बात की? टैक्सी यूनियन ने एग्रीगेटर से बात नहीं की। टैक्सी यूनियन कम्युनिकेट कर रहा है सरकार ने गाइडलाइंस की है, वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए। अभी गाइडलाइंस को आप अगर डीप में स्टडी करोगे ना, वो गाइडलाइंस बैंड होती है टैक्सी वालों की तरफ ज़्यादा। अगर एज अ एग्रीगेटर अगर मैं देखा जाएगा, एग्रीगेटर्स के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए कि एग्रीगेटर को सर्टन अमाउंट 12% से ऊपर ये लोग चार्ज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चार्ज। सो वहाँ पे एक बाउंड्री खींची गई है कि एग्रीगेटर यहाँ पे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ये गोवा सरकार ने क्लैरिफाई किया हुआ है। अभी उसको कैसे अडॉप्ट करे, फ्रीज़ कैसा करे, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ किधर है। अगर मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ तो सोल्यूशन के साथ मैं आपको, मतलब कोई भी प्रॉब्लम बताता है, अभी जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे, जितने भी मैंने सुने हैं, सब लोग अपना प्रॉब्लम ही बता रहे, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन को ही बता रहे। तो आई एम हियर फॉर द प्रॉब्लम एंड एज वेल एज फॉर द सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, मेरा ऐप क्या कहता है कि मेरा ऐप कहता है कि आई विल मेक यू विजिबल। ओके, समझो कलंगुट बीच है, कलंगुट बीच के पास एक बहुत फेमस शांता दुर्गा टेम्पल है, वहाँ पे सारे अपने टैक्सी ब्रदर्स वहाँ पे पीछे अपना स्टैंड है। अभी मैं कलंगुट के किसी कोने के होटल में बैठा है, मुझे टैक्सी बुक करनी है, तो मैं तो बाहर वाला हूँ, ना मुझे शांता दुर्गा टेम्पल पता है, ना मुझे वो टैक्सी वाला का टैक्सी स्टैंड पता है। मैं तो होटल में आया हूँ, जैसे मुझे आदत है बाहर से कैब बुक करने की, वैसे ही मैं ऑनलाइन जाएगा। अगर मुझे कुछ पता नहीं तो मैं गूगल पे टाइप करेगा टैक्सी सर्विस इन गोवा, कैब सर्विस इन गोवा, जो भी आएगा जैसा भी आएगा मैं बुक करेगा। अगर हमारे टैक्सी ब्रदर्स वहाँ पे है मंदिर के पास, उनको विजिबल करना है ना, 500 के ऊपर होटल से, 500 के ऊपर होटल में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको इधर उधर घूमना है, कुछ करना है, जाना है, इधर उधर पिकअप ड्रॉप करना है। तो ये लोग ऑनलाइन, उनको आदत है बाहर के टूरिस्ट को, गोवा के लोगों को तो जितना एक प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि जो कैब ड्राइवर्स हैं उनके सामने बड़ी परेशानी होगी कि एक तरफ तो देश में डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और ये कहते हैं कि भाई
जो ऐप आएंगे, ऐप को किस तरह से वो चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, उनके सामने प्रॉब्लम है, क्या वाकई में ये है? देखो, हर एक टैक्सी ड्राइवर, मैंने जो जैसे स्टडी किया है, हर एक टैक्सी ड्राइवर जीपीएस यूज़ करता है। अगर जो बंदा, जो टैक्सी ड्राइवर जीपीएस यूज़ कर सकता है, वो बंदा मेरा ऐप यूज़ कर सकता है। जैसा जीपीएस का डिज़ाइन है उसी तरीके से मेरा ऐप का डिज़ाइन इतना सिंप्लीफाइड करके रखा है कि कोई बिना सीखा हुआ आदमी, अभी तो कोई अनपढ़ है ही नहीं, 100% लिटरेसी ऑलरेडी गोवा में। गूगल पे तो आप करते ही हैं ना? हाँ, गूगल मैप का इस्तेमाल भी आप करते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एडेप्टिविटी में है। कि क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहते? See, this is a complete a virgin market now. Okay, we have one government backed up app system जिसमें बहुत सारे टैक्सी ब्रदर्स हमारे एनरोल हुए हैं। उनका फीडबैक जब मैंने पूछा उनको, तो किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया, और वो अभी बैलेंस सिचुएशन में। आई माई सेल्फ कैनॉट मेक अ स्टेटमेंट वेदर दैट पर्टिकुलर ऐप इज़ गुड और बैड। अभी बहुत सारे मैक्सिमम पीपल आर अपोजिंग फॉर दैट ऐप। मेरा एक सिंपल सवाल है टैक्सी ब्रदर्स को, अगर गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, अगर जो ऑलरेडी है वो नहीं चाहिए, तो आप खुद का करो, खुद यूज़ करो। और मैंने वो ऐप इस तरीके से डिज़ाइन किया है, वो एवरी टाइम कस्टमाइज है। आप उसमें रेट्स चेंज कर सकते हैं, उसमें आप ट्रिप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, उसमें आप टाइमिंग सेक्शन से चेंज कर सकते हैं। सपोजिंगली आप टैक्सी चला रहे हो, आपको मेरा ऐप यूज़ नहीं करना है, तो उसमें ऑप्शन है स्विच ऑफ करो, आपको भाड़ा नहीं आएगा, स्विच ऑन करो, भाड़ा आएगा। द ओनली गुड थिंग अबाउट टैक्सी ऐप इज़ यू विल गेट मैक्सिमम विजिबिलिटी। अगर आप दिन में 3-5 ट्रिप मार रहे हो, तो वी विल पुट इन एफर्ट्स टू गिव यू दैट डबल करने का 8 ट्रिप्स। एक जो डर इस बात का जो टैक्सी ओनर्स हैं उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है कि भाई गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और लिमिटेड लोकेशंस हैं जहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ बीचेस यहाँ के फेमस हैं, वहाँ पर जाना, वागा जाना है, कोंडलिम जाना है, या मीरामार जाना है, तो ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उन ड्राइवर्स को या जो टैक्सी ऑनर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन साउथ गोवा जैसे किसी को जाना है, दूर जाना है, एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि अगर यहाँ से जा रहे हैं, उधर से सवारी मिलती है नहीं मिलती है। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे कैसे है ना कि आपको जो चार्ज किया जाता है वो 1 वे के लिए नहीं चार्ज किया, 2 वे के लिए चले। अभी फॉरगेट अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, किसी को अगर हिंडरलैंड जाना है, फॉर एग्जांपल अपना स्पाइस प्लांटेशन जाना है, वालपोई में जाना है, बिचोलिम साइड में जाना है, तो ये साइड इट इज़ नॉट सो मच टूरिस्ट अट्रैक्टिव। वहाँ पे जाने के लिए समझो आप जाओगे, उसको ड्रॉप करके आपको रिटर्न खाली हाथ आना पड़ेगा, मतलब विदाउट सवारी आना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? दैट इज़ अगेन अ फैक्टर, और दैट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रे जोन। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ऑलवेज दिस। यहाँ पे कैसा है कि आप समझो यहाँ से कलंगुट गए, यहाँ से बागा गए, नहीं तो कोई भी बीच पे गए, मे बी आपको रिटर्न आते समय वहाँ से मिल जाएगा। पर अगर हम लोग केस टू केस स्टडी करने के लिए गए तो ऐप कभी लॉन्च होगा ही नहीं और सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। अगर हम लोग सबका सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो इट इज़ फ्रूटफुल अगेन फॉर द टैक्सी ब्रदर्स। अच्छा, ये जो ऐप आपने बनाया, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दर्शकों को दीजिए कि ये और कैसे काम करेगा। ड्राइवर्स को जो डर है कि कहीं मेरा मेहनताना ना मारा जाए, इस तरह का कोई डर। इनफैक्ट अगर जैसे कि पेमेंट सिस्टम होता है, समय पर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या किसी तरह की पेनल्टी वगैरह या कुछ मुआवजा, इस तरह की व्यवस्था? नहीं, मैं सब पहली बार पब्लिकली ये मेरा जो सोल्यूशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, मे बी इस इंटरव्यू के बाद लोग कॉपी भी करें इसको, पर मैंने खुद ने इन्वेंट किया है। इन्वेंट क्यों किया है कि मैंने बात किया है, आई वेंट टू पीपल, आई हैव स्पोकन टू देम। मैंने टैक्सी वालों को पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, उसी तरीके से मुझे डिज़ाइन करना है। मैं खुद बना के लाएगा, भाई ये देखो मैंने बनाया तुम लोग के लिए, अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको पूछ के बनाया, आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए, कौन सा कलर का चाहिए, कितनी साइज़ का चाहिए। मतलब घर बनाते हो तो पूछते हैं ना। आपने बताया ना कि ये स्टडी आपने ज़मीनी स्तर पर की है, लोगों से बीच जाकर उनकी राय जानकर की है। एक गोवन क्या चाहता है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके पास खुद के पास टैक्सी है, तो मैं उनसे बात करते रहता हूँ, हर चीज़ पे बात करते रहता हूँ।
जो अभी फ़िलहाल के लिए जो ऐप चल रहा है, उनके ऑनबोर्ड टैक्सी ड्राइवर्स, उनसे भी बात करता हूँ मैं, ओनर से भी बात करता हूँ कि भाई तुम लोग कितना बिजनेस कर रहे हो, कैसा बिजनेस कर रहे हो। आई हैव डन अ मेट्रिकुलस कैलकुलेशन ऑल्सो, आई हैव डन टेक्निकल कैलकुलेशन ऑल्सो, आई हैव डन अ टेरेन कैलकुलेशन। रही बात अभी मेरी ऐप की, सबसे पहला जो मैंने इनिशिएटिव किया है कि जो भी ट्रिप कैलकुलेशन का पेमेंट रहेगा, वो पेमेंट 100% पहला टैक्सी वाले के वॉलेट में जाएगा। डिजिटल वॉलेट बनाया है। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का ट्रिप बनता है। कोई डेडलाइन भी इस पे तय की है, कितने घंटों के अंदर या कितने दिन के अंदर? नहीं, मतलब वो इमीडिएटली जाएगा, इमीडिएटली जाएगा। अभी समझो आपने एक ट्रिप कंप्लीट की, एक प्रोसेस होता है ट्रिप स्टार्ट से लेके ट्रिप एंड तक। जब ट्रिप एंड हो जाती है, मैंने उसमें और एक फीचर ऐड किया है, मैंने 2 वे रिव्यू सिस्टम रखा है। जो गाड़ी में बैठेगा गेस्ट, वो ड्राइवर के बारे में रिव्यू देगा, जो ड्राइवर चलाएगा वो गेस्ट के बारे में रिव्यू देगा। इट्स अ 2 वे दिस। तो फॉर एग्जांपल समझो कोई कस्टमर कोई बुरा काम करके गया है, झगड़ के गया है। एक जो गैप है, कुछ इस तरह की घटनाएं भी सामने आई, आरोप लगते हैं कि टैक्सी ड्राइवर्स ने बदतमीज़ी की, या फिर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि जो टूरिस्ट हैं उनकी तरफ से बदतमीज़ी की जाती है। तो कुछ तो उसमें ऑथेंटिसिटी रहेगी ना। अगर फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर का रेटिंग बिलो 3 स्टार है, तो उसको राइड नहीं मिलेगी, सिस्टम उसको राइड नहीं देगा। आप यू हैव टू मेंटेन द रेटिंग अबव 4 ओनली। 2 स्टार मतलब कोई गाली गलौज कर रहा है, ट्रीटमेंट बराबर नहीं कर रहा है, शराब पी के गाड़ी चला है, जो भी है, जैसा भी है, बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो थोड़े गलत है, नहीं होने चाहिए। सारे टैक्सी वाले नहीं करते। 2 लोगों के लिए पूरा कम्युनिटी बर्बाद होता है, कम्युनिटी नाम खराब होता है। तो मैंने वो 2 वे सिस्टम भी रखा है ऑथेंटिसिटी के लिए। तो जाके एक कस्टमर वापस से आएगा, वो झगड़ा करके गया, तो ड्राइवर को पता चलेगा कि भाई ये कस्टमर थोड़ा संकी है। नहीं तो कोई टैक्सी बुक कर रहा है तो उसको रेटिंग देख के पता चलेगा कि भाई ये ड्राइवर अच्छा है, उसका रेटिंग अच्छा मिला है। तो ये रेटिंग सिस्टम भी है। दूसरा, अगर आपने एक ट्रिप कंप्लीट की, वो ट्रिप कंप्लीट करने के बाद जो पेमेंट बनता है, एक्चुअल पेमेंट विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, सबसे पहले आपके वॉलेट में जाएगा। आपके वॉलेट में जाने के लिए सेटलमेंट टाइम, एवरेज सेटलमेंट टाइम इज़ 72 आवर्स। जो पेमेंट आपके अकाउंट में, जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो अकाउंट में आने के लिए एवरेज एज पर द गाइडलाइंस 72 आवर्स। हम लोग उससे कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा होगा ही नहीं ना। मैं तो फ़िलहाल 24 आवर्स का लेके बैठा हूँ, विदिन 24 आवर्स, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स का कैसा है, उनको डीजल भरवाना पड़ता है, यू नो, गाड़ी सर्विसिंग करनी पड़ती है, तो वो लोग कैनॉट वेट फॉर दिस इतना लेट। 4 दिन 5 दिन विदाउट पेमेंट भाड़ा मारने का मतलब वो रोलिंग होना चाहिए पैसा। टैक्सी यूनियन और टैक्सी ऑनर्स की बात कर ली, और टैक्सी ड्राइवर्स की भी हमने बात कर ली। एग्रीगेटर्स के सामने भी कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है? समस्या है, मतलब मैं गोवा का एग्रीगेटर हूँ। जब मैंने गाइडलाइंस पढ़ी, उसमें 5 लाख रुपया उन्होंने लाइसेंस फीस रखा है और 10 लाख रुपया डिपॉजिट रखा है। सो मुझे अगर खाली बात करना है, फॉर्म भरना है, तो मुझे मेरे पास 15 लाख रुपीज़ होने चाहिए, प्लस मेरा ऐप का डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का वो खर्चा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नाउ बीइंग अ गोवन स्टार्टअप, गोवन एंटरप्रेन्योर, सारे लोगों को सब्सिडीज़ है, टैक्सी ड्राइवर को सब्सिडीज़ है, वो वुमेंस को सब्सिडीज़ है। इस संबंध में सरकार से कोई आपका कांटेक्ट हुआ? एग्रीगेटर से सब, अगर इफ इन हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई एग्रीगेटर्स के लिए, हाँ, कि भाई ये दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, हाँ, और जो भी एलिजिबल है वो हमारे पास आए। तो गाइडलाइंस के लिए सब्सिडीज़ नहीं है। अगर मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा गोवन डेवलपर के लिए नहीं, गोवन एग्रीगेटर के लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस डॉक्यूमेंट में किधर भी मेंशन नहीं किया है कि गोवन एग्रीगेटर के लिए कुछ तो सब्सिडी हो। मे बी सरकार ने ऐसा सोचा रहेगा कि गोवा में कोई एग्रीगेटर है ही यानी नहीं। एग्रीगेटर्स के लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि सरकार अगर ये दावा कर रही है कि सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं और हम सबका भला चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एग्रीगेटर्स के लिए भी सरकार इन चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखेगी। लेकिन आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा इन नए ऐप ऑप्शंस को लागू करना सरकार के लिए, और क्या टैक्सी यूनियन ऑनर्स मानेंगे? देखो, आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्या पहले है। एक साथ अगर देखा गया, ऑनरेबल सीएम बहुत ही कीन है इस विषय पर सामने से सपोर्ट आना चाहिए। एक्चुअली आपको चाहिए क्या, ये सबसे पेपर पे लिख के दिया तो
तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें पहले हम लोग करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। करने के लिए और चाहने के लिए पहले वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर ये भरोसा दे रही है कि हम सभी के हितों का ध्यान रख रहे हैं, चाहे पब्लिक की बात हो, पब्लिक से भी उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। टैक्सी यूनियन से भी कहा गया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी शिकायत बताएं, तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एग्रीगेटर्स के लिए भी जो गाइडलाइन है, और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सरकार इस इंटरव्यू को ज़रूर देखेगी और मुख्यमंत्री उन तमाम चिंताओं को दूर करेंगे जो एक एग्रीगेटर के तौर पर आपने बताई हैं, और सॉल्यूशंस भी आपने कुछ दिए हैं। उम्मीद इसी बात को लेकर करते हैं कि ये जो हमारी बातचीत है ये लोगों को आसानी से समझ में आएगी, और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कम से कम अब लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों से बातचीत की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार ने अब ये तैयारी कर ली है कि नई एक पॉलिसी तैयार की जाएगी, और इसके लिए बाकायदा सुझाव भी मांगे गए हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सुझावों पर अमल कितने समय में होता है, और जो आरोप टैक्सी यूनियन पर लगते थे कि टैक्सी माफिया की तरह काम करती है, ये दाग भी टैक्सी यूनियन के माथे से कब तक हट पाएगा। इसी के साथ इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ।